मित्र, मुझे एक कभी कभी बात बहुत ज़्यादा सोचता हूँ हुँ, कि हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, हुँ, हमारी बहुत सारी भाग दौड़ हो रही है। हुँ, कोई घर से बाहर निकल के आता है हुँ, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हुँ, दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हुँ, अपने परिवार वालों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। हुँ, हम कितनी रातों को जागते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन हम आज तक ये नहीं जान पाते हैं, या फिर हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जीवन क्या है। हुँ, तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कभी कभी, तो सोचता हूँ कि यार जीवन है क्या आखिर। हुँ, जैसा कि हम और आप दोनों दर्शन के विद्यार्थी हैं, हुँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जीवन के विषय में, जीवन के संबंध में क्या ख्यालात हैं। आप क्या सोचते हैं जीवन के विषय में, कि जीवन क्या है पहली चीज़, और जीवन क्यों है, और एक सफल जीवन कैसा हो सकता है। आप एक नाचता हुआ जीवन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसा, आप बताइए थोड़ा सा। जीवन क्या है? हम्म, बहुत ही अद्भुत और मतलब कह लें कि कितनी सालों से चला आ रहा है एक प्रश्न, जिसको हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये कितने ही क्वेश्चन किए। दार्शनिक और कितने ही मतलब कह लें कि ऋषि मुनि और हमारे गुरु देवता जिन्हें हम कह लें, या फिर हमारे लिए जो आइडियल होते हैं, कितने लोगों ने इस पे मतलब बात करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि क्या जीवन है और एक सफल जीवन क्या है, और जीवन में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, ऐसी चीज़ें। देखिए, मेरा मतलब अभी तक का अनुभव और अभी तक का ज्ञान इसको ऐसे समझता है कि जीवन अपने आप में है। अपने आप में है, अपने आप में है। और जैसे कि कोई चीज़ स्वतः होती है, उसका मतलब कि कोई कह लें कि बहुत बड़ा पर्पज या फिर कुछ तूफानी मचाना, ये नहीं है। ये डिपेंड करता है पर्सन बाय पर्सन, मतलब ये वैरी करता है पर्सन बाय पर्सन कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। जैसे कि मैं इसको अगर इन सारे शब्दों में रखना चाहूँ कि किसी के लिए महत्वपूर्ण क्या है। किसी के लिए महत्वपूर्ण वही है जिसकी उसको कमी है। ये तो सही है, उसी के लिए दौड़ रहे हैं। जो वो अपने अंदर या फिर बाहर की दुनिया को देख के उसको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। एक प्यास है कि वो मेरे पास भी हो। और बड़ी अजीब बात है कि वो एक मिथ्या प्यास होती है, लेकिन वो होती है। और उसी तरीके से मतलब क्या चीज़ की कमी है मेरे पास, मैं उस चीज़ के लिए काम करता हूँ या उसको मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जीवन को वही बना चुके हैं कि हमारी जो प्यास है उसी को पूरा करने का एक जीवन। हाँ, एक तरह से तो यही दौड़ चल रही है। यू आर राइट। और इन बहुत सारे प्यास हैं अंदर, मतलब ज़रूरतें हैं, कुछ ज़रूरतें मौलिक हैं जिसको कि हम ठुकरा नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मौलिक होते हुए भी हमारे अंदर हैं, और इन सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में जीवन चलता है, एक भाग दौड़ लगी रहती है। और असल में हम जीवन को जानना नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? इसका क्या रीज़न है कि जानने का रीज़न ये है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, और इतने लोग हैं, समाज हम लोगों को इस तरह पूर्वाग्रहित और हम लोग को ऐसे बनाता है कि हम एक तरह से प्रोग्राम, एक तरह से मशीन हो चुके होते हैं। और हम अपने आप से अगर प्रश्न उठता भी है तो कहा जाता है कि इसको दबा दो ना, मतलब इसको एक ओवर थिंकिंग और एक पागलपन के दायरे में देखा जाता है कि जीवन के प्रश्न, मैं क्या हूँ के प्रश्न, ये क्या चल रहा है इसके प्रश्न, सफल जीवन क्या सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधारना और एक पद को पाना ही है क्या, इन सारी चीज़ों का। तो इन सारी चीज़ों को समाज दबाता रहता है ताकि आदमी उस दायरे को, उस रास्ते को जो समाज ने हमारे लिए निर्धारित कर दी है उसको न छोड़ के और कहीं अलग ना हो जाए। मतलब इसलिए अलग होने में परेशानी क्या है? परेशानी यहाँ फिर से समाज से ही रिलेटेड है कि ये इंसान अगर मेरे से अलग हो जाएगा तो फिर मुझे वो रास्ता भी खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई बुद्ध, कोई महावीर या फिर कोई विवेकानंद कोई आके ऐसी बात, कोई कृष्ण ऐसी बात आगे रखते हैं कि जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण अलग, उसको खोजने का तरीका अलग,
तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो क्वेश्चन आने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जब स्वयं में ही राजा हो जाएगा तो फिर जो राजा हम पर राज करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक तरह से देखिए, हम जीवन को ऐसे मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। बिल्कुल बंधे हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी अंदर डिजायर्स हैं जिसके कारण हम बंधे हुए हैं। उसी प्रोग्राम्ड वे में, उसी ऐसे मुड़ जाए उसी दायरे में, एक क्षेत्र है हमारा, उसी दायरे में काम करते हैं। अगर आपको कोई गेम खेलने की आदत है या किसी भी चीज़ की अगर आदत है तो आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। नहीं रह पाएंगे, में जिसमें एडिक्टेड हो चुके हैं। तो ये कहना कि हम स्वतंत्र हैं ये नहीं होता। और कुछ पल के बाद एक खींच अंदर से, एक मतलब कि क्या कहते हैं, इरिटेशन ये निकलती है और फिर हम पाते हैं कि हम स्वतंत्र, लेकिन वो कुछ पल के लिए होता है और फिर हम उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो जीवन के प्रश्न, मौलिक प्रश्न, ऐसे प्रश्न उसके हर एक के जीवन में उठते हैं, लेकिन तो मतलब छिप जाते हैं वो फिर ये जीवन की चकाचौंध में, इधर उधर की चकाचौंध में और इन सारी चीज़ों में वो फिर छिप के कहीं रह जाते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न था कि जीवन क्या है। और मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो जीवन अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, एक चेतना है, जो प्रवाहित हो रही है, लगातार गतिमान है। और इस गतिमान स्थिति में, परिवर्तनशील स्थिति में हम किसी भी चीज़ को अगर पकड़ के रखना चाहते हैं तो मैं उसे जीवन नहीं मानता। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम पकड़ के रखना चाह रहे हैं तो वो जीवन नहीं है। चाहे वो जीवन की किसी भी आप परिस्थिति को ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। अगर हम सारे दुखों का कारण यही होता है कि हम चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं। जैसे हम प्रेम भी करते हैं तो सामने वाले को पकड़ के रखना चाहते हैं और फिर वही प्रेम कलह बन जाता है। तो आप समय के साथ हर मोमेंट में कैसे अपने आप को इस गतिमान, इस चेतना के प्रवाह में अपने आप को हर एक समय मॉडिफाई कर पा रहे हैं और जागे हुए अवस्था में रह पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही है। और सफल जीवन देखा जाए तो देखिए, सफल जीवन अगर आप पूरी दृष्टिकोण को मिला के देखेंगे, समग्र में देखेंगे, तो जो सफल जीवन आपके लिए होगा वो किसी और के लिए नहीं होगा। हाँ, ये तो है। हर एक के लिए, हर एक की अपनी स्वतः डिफिनेशन है इसमें, लेकिन मेरा अपना प्रत्यक्ष है कि मैं सफल जीवन उसी को मानता हूँ कि जब आपके अंदर जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कुलर वे में घूमती हैं, एक जगह से चल के फिर वहीं आ जाना। हाँ, और ये जो एक भाव होता है, बंधा हुआ होने का भाव, इन सारी चीज़ों से अगर आप मुक्त हो पा रहे हैं, जीवन को उसकी असलियत में देख पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि सक्सेसफुल लाइफ है ये। और इसको हम जीवन के साथ समझ के कर सकते हैं। बस स्वयं जागृति की ज़रूरत होती है और स्वयं से क्वेश्चन और प्रश्न करने की ज़रूरत होती है। ये करते रहना चाहिए अपने आप से क्वेश्चन, मतलब करते रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये सही प्रश्न ही जीवन में अंतिम में आपके साथ होते हैं। और बिल्कुल, हाँ, ये बड़ी बात आपने कहा। जब एक समय जीवन के अंत में आप से खुद से प्रश्न नहीं करेंगे कि यार मैं क्या बना, क्या किया, घर में कितना पैसा कमाया, ये सब क्वेश्चन नहीं रह जाता है। जो भी क्वेश्चन रह जाता है वह जीवन से संबंधित रह जाता है कि अभी क्या होगा, जीवन के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना। जीवन में मैंने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। मतलब जो कर्मों का हमारा अर्जित धन है, कर्म रूपी, उसके विषय में हम विचार करते हैं, है ना। तो आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने अंतिम समय में या फिर बिल्कुल शांत रह सकें, बिल्कुल एकदम आपके अंदर कोई छटपटाहट ना हो, आपके अंदर कोई ऐसा ना हो जो आपको हिला रहा हो, अगर आपको परेशान कर रहा हो। आपने जितनी भी बातें कही अभी लास्ट में आपने जो कहा, उससे मैं एक चीज़ समझा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जीवन को उन सवालों के जवाब खोजने में लगाइए जो आप मौत के समय अपने आप से करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मौलिक हैं, उनको आप ठुकरा नहीं सकते। समय है ज्ञान लेने का, एक समय है धन कमाने का, ये जीवन की ज़रूरत है, मौलिक है। लेकिन दुख और पीड़ा कहाँ उठती है? जब हम अपने आप को यूनिक और अपने आप को समग्र से जुड़ा हुआ ना मान के अपने आप को एक अलग
मतलब कि एक अलग दृष्टिकोण और अपने आप को एक अलग चीज़ की ओर देखने लगते हैं। और तब हमारे पास एक इच्छा उठने लगती है बहुत ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो, चाहे वो पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, और उसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, और वो चीज़ों को हम एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं कि कैसे मैं इसको छोड़ के आगे निकलूं। समझ रहे हैं दौरा? अगर आप एक क्लर्क हैं तो आप कोशिश करेंगे कि कैसे मैं उस ऑफिसर के पद तक पहुंचूं। अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो कैसे मैं उस सेक्रेटरी के पद तक पहुंचूं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सेक्रेटरी बनते हैं तो आप कैसे चीफ सेक्रेटरी के पद तक पहुंचूं। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। और मेरा मानना है कि वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होके शांत भाव से अगर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयत्न कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर डिस्टर्बेंस और इरिटेशन और जीवन की जो सुंदरता और भी है, इसको देखने से आपको ना रोके। अगर ये आपको उस चीज़ों को देखने से रोक रही है, आपके अंदर कलह का कारण बन रही है, तो मैं इसको सही चीज़ नहीं मानता। और हर एक प्रॉब्लम आप देखेंगे कि कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास खाना वेस्ट होता है, या कितनी सारी ज़रूरतें ऐसे सामान रखे हुए हैं ऐसे जो मतलब फालतू हैं, और किसी को देखेंगे आज कि वो उन चीज़ों के लिए प्यासा है, बिल्कुल के लिए प्यासा है। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भागें। और ये मैं क्या कहूँगा, ये तो तमाम दार्शनिक और तमाम लोग जो दुनिया से चले गए, सिकंदर ऐसे महान लोग चले गए जिन्होंने अपने दोनों हाथ को खाली रख के एक प्रतीक बनाया, एक मतलब एक दृश्य दिया संसार को कि देखो मैंने पूरे जीवन अपना लगा दिया इन सारी चीज़ों में, लेकिन जा रहा हूँ तो खाली है। तो मेरा मानना है कि जो इतना जागा हुआ है, अगर इतना जागने की उसमें क्षमता है, साहस है, तो उसे इन सारी क्वेश्चंस को करना चाहिए अपने आप से और इनके जवाब पाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जवाब कोई बाहर से नहीं आता, जवाब अंदर से ही आती है और अंदर की शांति से ही आती है। लेकिन हाँ, इसको समझने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। धन्यवाद।